उनको प्रोटेक्शन करना है, इन्फेक्शन से बचाना है मदर को, जिससे कि हमारे बच्चे का माल फॉर्मेशन ना हो, मेंटल रिटार्डेशन ना हो। स्टिल बर्थ उसको कहते हैं कि जो डिलीवरी का पैसेज होता है, वैसे बच्चा जिंदा रहता है, निकलते समय उसकी डेथ हो जाती है, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। स्टिल बर्थ ना होने पाए, अच्छी जगह डिलीवरी हो, वेल ट्रेन जहाँ सेंटर हो वहाँ पर कराया जाए, जिससे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिस्क ऑफ एबॉर्शन होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। और अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल को, कोशिश करना चाहिए कि कम से कम ट्रैवल हो। पहले ज़माने में तो नदी पार नहीं करवाते थे, घर में अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मायके में है तो मायके में जाती थी, और ससुराल में है तो ससुराल में वो ये कहते थे कि नदी पार नहीं करनी है, और इसका कारण यही था कि ट्रैवल को अवॉइड करना। और जो भी सारी चीज़ें हैं तुरंत रिपोर्ट करना है। कई बार महिलाएं या जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो शर्म के मारे कि हम किससे कहें, कैसे बताएं, कई सारी स्वेलिंग होती है या डिस्चार्ज होता है या ब्लीडिंग होती है या कई बार आंखों से धुंधलापन दिखता है, ये सब बताना नहीं चाहती क्योंकि अरे सब लोग परेशान हो जाएंगे, या उन्हें पता नहीं होता है। तो ब्लड विजन है, चक्कर आ रहा है या बहुत तेज़ फीवर भी होता है, तो भी बच्चे को कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है अगर हाई ग्रेड फीवर रहता है तो। इसी के साथ हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, चलो हम उल्टा करके दिखा देते हैं। देखिए कैसे प्रेगनेंसी होती है। ये ओवम है और कई सारे ये ओवम है, ओवम जा करके वहाँ इम्प्लांट हो गया है, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है। देखिए उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ द फीटस हो रहा है किस तरीके से। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो 6 वीक में ही प्रेगनेंसी के लास्ट LMP से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये बन जाता है। जो हार्ट सबसे पहला ऑर्गन है जो डेवलप होता है, किस तरीके से फीटल डेवलपमेंट होता है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। दिख रहा है आप लोग को दोस्तों? क्या इसमें नहीं आ पाएगा क्या? पता नहीं हो नहीं रहा है, मैं तो चीज़ में देखे लो। इसको दिखने में तो नहीं बैठ जाएगा। डॉक्टर को नहीं दिखा। एक ही से को भीड़ आता है उनका जरूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा हंसता भी है, डांस भी करता है। हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड में देखा है, मुस्कुराता है। जैसी मदर रखेगी रहेगी उसी तरह का इसका मूवमेंट होगा, उसी तरह बच्चे की सोच होगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को खुश रखना है, हमेशा माँ को खुश रखना है, क्योंकि वो खुश रहेगी, हैप्पी हार्मोन्स होंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट ठीक होगा। पूरा डेवलपमेंट बच्चे का इसमें दिखाया गया है कैसे कैसे है। और हिलता डुलता रहता है बच्चा, आँख भी खोलता है, हाथ पैर चलाता है, जो कि हमें महसूस होता है ये सारी चीज़ें। ये कई बार देखा गया है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम लोगों ने देखा है कि अगर मदर खुश रहती है, हंसती है, तो बच्चा भी मुस्कुराता हुआ दिखता है। और अगर स्ट्रेस में रहती है तो बच्चा भी शांत हो जाता है।
सबको अपने अपने दिन याद है। बहुत अच्छा है, बता रहे हैं, लात को बता रहे हैं। इसमें डिलीवरी भी दिखाई। यही हड्डी जो है, अगर हड्डी छोटी होती है तो बच्चा नीचे से नहीं निकल पाता है। कनेक्शन थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने वो वीडियो दिखाया कि आप लोग सुनते सुनते हो सकता है कि वो हो गया हो। तो चाइल्ड केयर के लिए हमें मदर केयर हो गया। चाइल्ड केयर में केवल बहुत हम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं बता रहे हैं कि आप सबको ये पता चले। तो चाइल्ड केयर के लिए हमने बताया कि जो मदर शुड बी एजुकेटेड फॉर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड केयर। मदर को ही हमें एजुकेट करना है कि उसी का ज़्यादा समय बच्चे के साथ रहता है, इसलिए हमें एजुकेट करना है बच्चे को, मदर को, ताकि वो बच्चे की अच्छे से केयर कर सके। चाइल्ड हेल्थ केयर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कैसे कैसे हमें ध्यान रखना है कि सभी चाइल्ड को एडिक्वेट और प्रॉपर न्यूट्रिशन का हक है, सभी बच्चों को हक है। इसलिए हमें मदर को अगर हम नरिश करते चलेंगे तो बाद में ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से वो करा सकेगी। अगर अंडर नरिश्ड मदर होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएगी, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। सभी बच्चे को इम्यूनाइजेशन होना चाहिए जन्म के समय, तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर BCG का टीका है, बहुत सारे रजीम होते हैं, हेपेटाइटिस B है, और वो पूरा कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कैसे 1.5 महीने पे DPT और पोलियो की ड्रॉप्स लगेगी। वो सब चीज़ें हमें प्रॉपर देना है, लेकिन साल भर ही हम खाली ध्यान रखते हैं, उसके बाद उसके इम्यूनाइजेशन पे नहीं ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो जागरूक रहते हैं, जो अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन करते रहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनकी दवाएं नहीं हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है इसको, कि अगर उसको लगाने से फिर उस रोग से लड़ने की क्षमता उसके शरीर में, बच्चे के शरीर में डेवलप हो जाती है। इम्यूनाइजेशन इसीलिए कराया जाता है। और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ध्यान रखना है कि बच्चे की बढ़त ठीक से हो रही है। कई बार ऐसा होता है, कई सारी डिजीज़ ऐसी होती है कि कई बार 2 साल तक बच्चा नहीं बोलता। अगर नहीं बोलता तो दुलार में कई बार नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं लोग, अच्छा ठीक है बोलेगा। लेकिन अगर 2 साल तक बच्चा नहीं बोलता है तो उसको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसको बताना है, सुनना है कि कैसे ये ठीक होगा। आइडेंटिफाई करना है उसको। बचपन से ही कई रोग ऐसे होते हैं जो पता चल जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसा रोग है जो कि बचपन में भी होता है, जन्मते भी होता है। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो जन्म से ही होता है कई बार बच्चे को। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर केयर अगर हम बच्चे की करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा और बच्चा हमारा हेल्दी होगा। सभी चाइल्ड को पर्सनल केयर की पूरा हक है, और हमें कोई भी इंजरी, क्योंकि जब कोई भी ग्रोथ होती रहती है, अगर इंजरी हो जाएगी तो वो डिफॉर्म हो जाएगा।
इसलिए हमें बच्चों को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इंजरी उसको ना हो जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट हैम्पर कर सके। इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, बच्चे का जरूर हाइजीन ध्यान रखना है, उसके बॉडी टेम्परेचर का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है बच्चा एकदम नॉर्मल हुआ, खुशी के मारे घर में लड़का हुआ और हॉस्पिटल में ही इतनी खुशी होने लगती है, ऐसी चलने लगता है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में जाकर डेथ हो जाती है, कहीं उसी में मनाने लगते हैं हॉस्पिटल में ही। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में जाकर के उसकी डेथ हो जाती है। उसके टेम्परेचर को ध्यान रखना है। बच्चे को शुरुआत में जैसे कि डिलीवरी के प्रेगनेंसी के समय वो अंदर रहता है, गर्म रहता है, तो डिलीवरी के बाद ही उसके एटमॉस्फेयर को गर्म रखना है। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ दें, इसलिए हमें ध्यान रखना है क्योंकि सडन टेम्परेचर डिफरेंस होने से बच्चे की डेथ होने का आसान वो रहता है। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो हालांकि आज हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल गए हैं, घर में ही रह रहे हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो सब देख रहे हैं, लेकिन हमें सब हम माँओं को ध्यान रखना है कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़ और हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। जन्म से ही हमें हेल्दी हैबिट्स का ध्यान रखना है। बच्चे की फीडिंग 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना है क्योंकि इतने सारे उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको बाहर गाय के दूध में या डिब्बे वाले पैक दूध में हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत आवश्यकता है जिससे कि उसके हर चीज़ के फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट सब चीज़ों में आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं किए रहते हैं उनको जल्दी चश्मा भी लग जाता है, इसलिए बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो मदर और डिलीवरी के तुरंत बाद फीड कराना है। ऐसा नहीं करना है कि कई लोग कहते हैं 24 घंटे बाद लगाएंगे। मदर को हम लोग तो डिलीवरी होने के बाद साफ करके तुरंत लगा देते हैं, उससे यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लीडिंग कम होती है। तो ये सारी चीज़ और शुरू का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कई लोग उसको गार के निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है 6 महीने के बाद हम अन्नप्राशन करते हैं, जो हमारे घर में बनता है वो हम सब कुछ खिलाते हैं, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उसके ग्रोथ डेवलपमेंट का उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा रहे, आगे समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इम्यूनाइजेशन की ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा अपने आयुर्वेद के अनुसार मैं बताना चाहूँगी। हमारे आयुर्वेद में बहुत ही विशद वर्णन है प्रेगनेंसी का लेकर के, प्रेगनेंसी होने के पहले से लेकर के डिलीवरी के बाद तक को, जिसको सूती का परिचर्या कहते हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। हमारे आयुर्वेद में हारी संहिता में लिखा हुआ है गर्भोपरम विज्ञानम सूती को हर चीज़ की बात बताई है। शुरू में गर्भ कैसे ग्रहण होगा और सूती का डिलीवरी के बाद क्या क्या उपक्रम होते हैं बहुत सारे डिटेल में। और बालानाम रोग शमनम ज्ञेयम बाल चिकित्सा, उन्होंने बताया है कि जब बच्चा जन्म होता है, जन्म से लेकर के जो एडोलेसेंट तक उसके हर स्टेज पर कैसे कैसे ध्यान रखना है, किस तरीके से उस जमाने आज से 5000 वर्ष पहले कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा उस समय और क्या क्या चीज़ें, और जो आज साइंटिफिकली एकदम प्रूव हो रही हैं, जो कि सब चीज़ें ठीक होती हैं। उस समय गर्भिणी परिचर्या बताई गई थी। आज हम ये नहीं ध्यान रखते कि इस महीने क्या खिलाना है और अगले महीने क्या खिलाना है। बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि पहले महीने में केवल दूध देना है माँ को, केवल। अब तो आजकल हो ही नहीं सकता, खा ही नहीं पाएंगे वो लोग, लेकिन जब पेशेंट केयर करते हैं उस समय बताया गया पहले महीने में क्षीर लेते हैं, उसके बाद दूसरे महीने में मधुर चीज़ें या मीठी चीज़ों को खिलाना है। कुछ औषधियाँ हैं जो जैसे कि शतावर है, अश्वगंधा है, ये सब चीज़ों मिला करके उसमें द्वितीय मास में देते हैं। तीसरे मास में घी से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें और शहद मिला करके खाने में देते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। चौथे मास में नया कोई भी चीज़, जैसे नया चावल है, नए नवनीत अक्षमात्र मतलब एक पानी पद के बराबर ही थोड़ा थोड़ा करके कई बार खिलाना है। 5वें मास में भी इन सब चीज़ों की मतलब ज़्यादा क्वांटिटी देना है, जो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसका इफेक्ट भी बताया है, इतना समय नहीं है कि हम बता सकें, इसका इफेक्ट भी बताया है कि कैसे कैसे बॉडी पर, मदर और चाइल्ड की बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों का बताया गया है। यवागु जैसा देखा हुआ है, 8वें महीने में यवागु कहते हैं खिचड़ी को, खिचड़ी या हल्का खाना देना है 8वें महीने में, थोड़ा थोड़ा देना है, जो सुपाच्य हो, गरिष्ठ भोजन ना हो, जिससे कि बॉडी का न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और हमें
प्रोटीन और हर चीज़ें मिलती रहें और मदर को कॉन्स्टिपेशन ना होने